साथियों, अभी तक हमने द्विघात समीकरण के इस अध्याय में समीकरणों को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना सीखा है। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना सीखने वाले हैं, वो भी मात्र 3 आसान स्टेप में। क्योंकि ये समझा जाता है कि अधिकतर विद्यार्थी पूर्ण वर्ग विधि को बड़ी कठिन समझते हैं। आज हम इसे बहुत ही सरल विधि से और सिर्फ 3 स्टेप अगर आपने सीख ली तो आप किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ जो समीकरण हमें दिया है कि समीकरण 2x² - 5x + 3 के मूल ज्ञात कीजिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो यहाँ पर हमारे पास में जो समीकरण दिया है वो 2x² - 5x + 3 है। इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पूर्ण वर्ग की हम बात कर रहे हैं तो हम 2 सूत्र पढ़ चुके हैं, जिसमें a² + 2ab + b², इसे हम बोलते हैं a + b होल स्क्वायर। और दूसरा जो सूत्र है a² - 2ab + b², ये सूत्र है a - b होल स्क्वायर का। पूर्ण वर्ग की विधि अर्थात यहाँ पर आपके पास में 3 पद हैं और यहाँ पर भी इस सूत्र में 3 पद हैं। तो हमें इसको जो है इस पूर्ण वर्ग में अर्थात होल स्क्वायर के अंदर चेंज करना है। तो इस होल स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहली स्टेप आप ध्यान रखें यहाँ पर कि जो x⁻² का जो गुणांक है वो हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास में कितना है, x⁻² का गुणांक 2 है। तो अब इस पूरे समीकरण को क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। 2 से 2 तो कट गया और यहाँ पर हमने 2 से भाग लगाया तो अपने को मिलेगा 5/2x, और यहाँ पर भी 2 से भाग लगाया तो 3/2 बराबर 0/2। 0/2 को अधिकतर जो है 2 लिख देते हैं, लेकिन शून्य में अगर आप किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे आपको 0 प्राप्त होगा। x⁻² के गुणांक से भाग लगाने से हम ये कर पाएंगे कि हमको जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना, अर्थात हम चाहते हैं कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इस रूप में परिवर्तित हो जाए। जब ये इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो हम इसे आसानी से जो है पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में आप एक काम कीजिए कि आपका ये वाला भाग जो है हल हो चुका है, अर्थात हमें इस a का मान प्राप्त हो चुका है। तो इसे आप ऐसा का ऐसा लिखिए और माइनस यहाँ पर आप एक काम कीजिए कि यहाँ सूत्र में क्या लगा हुआ है, दोनों जगह जो है 2 लगा हुआ है, तो आप 2 से गुणा करवा दीजिए। जब आप यहाँ पर 2 से गुणा करवा रहे हैं तो आपको 2 से भाग भी लगाना पड़ेगा, तभी हमारी समीकरण है वो बैलेंस रहेगी। और बाकी जो बचा है उसमें आप इस x को जो है आगे लिख दीजिए x, और जो शेष जो बची हुई संख्या है उसको आप लिख दीजिए 5/2 + 3/2 बराबर हुआ 0 के। तो धीरे धीरे जो समीकरण है हमारा इस रूप में परिवर्तित होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं x² माइनस, यहाँ पर अपने पास में क्या है 2 है, तो सबसे पहले आप 2 लिखिए। उसके बाद में क्या है a है, तो a का मान हमारे पास में कितना मिला, अपने को x मिला, और इंटू b। अब हमारे पास में एक तो 5/2 बचा हुआ था यहाँ पर, और यहाँ से हमारे पास में नीचे क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो कुल मिला करके हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 5/4 + 3/2 बराबर हुआ किसके, 0 के। तो इस समीकरण को हम यहाँ तक लेकर के आए हैं। a² - 2ab तक हमारा जो है ये हल हो चुका है, x² - 2ab। यहाँ तक अब आपकी जो समीकरण जो है कंप्लीट हो चुकी है। और अगली लास्ट स्टेप के अंदर अपने को क्या करना है, लास्ट स्टेप में जो करना है अपने को x² - 2a और b के लिए आपके पास कितना बचा है, 5/4 बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, b² हमें चाहिए, b² चाहिए। तो इससे हम अगर कंपेयर करें हमारा, तो a² - 2a और ये किसका मान है, b का मान है, अर्थात b के लिए आपको कितना मिलने वाला है, 5/4 मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर b⁻² वाला पद अपने को नज़र नहीं आ रहा है, और b का मान कितना है, 5/2 है। तो b की जगह आप लिख दीजिए 5/4 का वर्ग। जब आपने इसको जोड़ा है ना इस संख्या को, तो इस संख्या को घटाना भी पड़ेगा, तभी हमारी समीकरण जो है बैलेंस रहेगी। और जो बची हुई संख्या हमारी क्या है, +3/2 बराबर 0।
ये हमने इसके अंदर लिख दिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखिए, ये आपका सूत्र जो है फिट हो चुका है। कहाँ तक फिट हो चुका है? ये हमारा जो मान है, अगर हम इसको a मान लें तो a² - 2, और a का मान कितना है अपने पास में x है, b का मान कितना है 5.4 है, और यहाँ पर कितना मिला अपने को b²। तो ये सूत्र परिवर्तित हो गया, a² - 2ab + b² में हमने इसको चेंज कर दिया। तो हम इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a - b², अर्थात a का जो मान था हमारे पास कितना है x है, और b का मान कितना है 5.4 है। तो हम इसे लिख सकते हैं x - 5.4 पूरे का होल स्क्वायर। और जो बाकी बची संख्या उनको आप लिख दीजिए। यहाँ पर आप इसको हल कर लेंगे तो 5 का वर्ग 25 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, प्लस 3/2 बराबर हुआ 0 के। तो ये जो समीकरण था किसके बराबर था हमारा? इस 2x² - 5x + 3 के बराबर ही मिला। अर्थात इसके मूल और जो हमने परिवर्तित किया है इसके मूल दोनों ही जो अपने को बराबर मिलने वाले हैं। तो हम इसको हल कर लेते हैं। अब हल करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास में जो बचा है x - 5.4 होल स्क्वायर, और जो बाकी जो संख्या सबको पक्षांतरण करके उधर लेके चले जाइए। तो माइनस वाले को आप उधर लेकर के जाएंगे तो आपको मिलेगा 25/16, और प्लस 3/2 उधर जाएगा तो -3/2। इसको आप जो है अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। हल करने के लिए आपके पास में जो है x - 5.4 होल स्क्वायर है, और इधर इन दोनों का हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम अपने को कितना प्राप्त हो जाएगा? 16 प्राप्त हो जाएगा। तो 16 से 16 को हम भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का गुणा अपने ऊपर करवाया तो कितना मिला 25 मिला, और माइनस 2 8 16, 8 बचा, 8 या 24। इस प्रकार जो है आपको जो है अगली स्टेप में मिल जाएगा x - 5.4 का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 24 गए, कितना बचा 1 बचा, और बटे 16। अब यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ पर क्या है वर्ग लगा हुआ है, हमें क्या करना है x का जो मान ज्ञात करना है। तो हमें जो है दोनों पक्षों का वर्गमूल करना पड़ेगा। जब आप दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो आपको यहाँ पर चिन्ह लगाना पड़ेगा प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, या अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको जो है किसी वीडियो में बता दूंगा यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। जो आपने यहाँ पर वर्गमूल कर लिया तो आपको जो है यहाँ पर ये समीकरण जो है इस रूप में परिवर्तित हो गया, प्लस माइनस। अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल आपको 1 मिलेगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 मिलेगा। अर्थात हमें जो है यहाँ पर x के लिए जो है इस समीकरण को हल करने पर आपको 2 मान प्राप्त होंगे, x - 5.4 बराबर 1/4, और दूसरा मान मिलेगा x - 5.4 बराबर -1/4। अब आप इसको हल कर लीजिए। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको x का मान प्राप्त होगा इस 1/4, और इस 5.4 को आप उधर लेकर के चले गए तो आपको मिल जाएगा प्लस 5.4। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि एलसीएम दोनों में क्या है अपॉन में 4 है तो ऊपर भी संख्या जुड़ जाएगी 6/4। तो आपको x बराबर मिलेगा 2 × 6 और 2 दूना 4, x = मिलेगा 3/2। और दूसरा जो आपने मान निकालना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5.4 को हम उधर लेकर के गए तो -1/4, और -5.4 उधर गया तो +5.4 आपको मिल जाएगा, या x बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर -1 और +5, और x = +5 - 1 आपको मिल जाएगा 4/4, अर्थात x = मिलेगा अपने को 1। तो हमारे इस जो समीकरण के जो 2 मूल हमें प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमको x के 2 मान प्राप्त हुए 3/2 और 1। तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम 3 स्टेप आज हमने देखी है कि सबसे पहले एक क्या होना चाहिए कि x की घात 2 का जो गुणांक है वो हमारे पास में 1 होना चाहिए। दूसरा हमें इसको फिट करना है 2ab के रूप में, तो हमने इसको जो है 2ab के रूप में फिट किया। और फिर जो b का जो मान था, जो b का मान आपको यहाँ से मिला है 5.4, उसका होल स्क्वायर सूत्र में फिट करने के लिए
इसका वर्ग हमने जोड़ा है और वर्ग को घटाया है। तो इस प्रकार ये जो है पूरा समीकरण जो है एक पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वर्गमूल लेकर के हम x के 2 मान ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हम अगले वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ में, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।